नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लीजिए, तो मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब हम इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। हरिओम शर्मा जी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इंस्पेक्टर हैं, ये हम बताएंगे पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस प्रकार ड्यूटी रहती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले अपने अपने बारे में बताएं सर। जी, मैं हरिओम शर्मा, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी उचाना। जी, आपने कब ज्वाइन किया था सर? मैं इस डिपार्टमेंट में गया था सर 2000 में 6/1/2000। जी, क्या क्या चेंजेज आपने आज तक देखे हैं डिपार्टमेंट में? जी। डिपार्टमेंट में पहले दादी हाथ से सारा काम करते थे, जी अब सारा काम ऑनलाइन सिस्टम है। जी मतलब सोसाइटी मानी जैसे जी जो भी काम है ऑनलाइन सिस्टम है, तो आज से तो कुछ है नहीं कुछ काम करने सब कुछ डिजिटल हो गया। डिजिटल है सब कुछ। जी। बिना टेस्ट सीरीज के आज के समय में सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्कोर क्या है, हमारी कहाँ पर कमियां रहती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेस्ट बुक, जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप टेस्ट बुक का जो ऐप है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेस्ट बुक से क्यों करें दोस्तों, 27,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिलेंगे, जो कि 410 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है मेरी तरफ से। अगर आप वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज लेने के लिए मेरा कोड यूज करते हैं TMP, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो चीज़ आपको 399 में मिलनी थी वो आपको 280 रुपये में मिलेगी, और जो 699 में मिलनी थी वो 490 रुपये में मिलेगी। तो ये ऑफ़र आया हुआ, वहाँ पर आप जाकर अभी वहाँ से ख़रीद सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, और दोस्तों अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस SI के लिए और हरियाणा CET के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम सचिव के लिए, HSSC ग्रुप D के लिए, सभी के लिए वहां पर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आप वहां पर जाकर लगा सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चे वहां पर अपने टेस्ट लगा चुके हैं। तो जाइए और अभी टेस्ट लगाइए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट बुक पर अवेलेबल है। आप टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब सरकार भर्तियां कर रही है, नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है, तो उसमें बच्चे जो अभी सिलेक्टेड होंगे जी। वो तो डिजिटल होके आ रहे हैं। हाँ, आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं। जी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं पता, इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं? जैसे हमारे बैंक हैं। नहीं, इसमें बैंक के तो हैं जी, बैंक तो है अर्ध सरकारी। जी अपने सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ओनली गवर्नमेंट जॉब है। जी इसमें अपने मिनी बैंक वगैरह हैं, जी कोऑपरेटिव जितने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैं इसी के अंदर आते हैं। जी जैसे सब इंस्पेक्टर का ये है सोसाइटी बनाना, जी अपन प्राइवेट बसें चलती हैं TPT वगैरह की, जी इनको इंस्पेक्शन करना, इनकी ऑडिट फीस लेना, जी इनका विजिट करना, जी कोऑपरेटिव बैंक का एक महीना में एक विजिट करना। जी जो हमारे ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक नहीं, जो पैक्स हैं, अच्छा जी। जो भी हैं संस्थाएं छोटी, LC सोसाइटी बनाना, जो अपने सड़कों वगैरह नालियाँ वगैरह बनाते हैं, जी वो काम सब इंस्पेक्टर का है। जी। ऑफिस जॉब रहती है या फिर फील्ड में भी जाना नहीं, पड़ता है? इसकी ऑफिस जॉब भी है, फील्ड की भी है। फील्ड में ज़्यादा है, ऑफिस में कम है। जी ज़्यादा इसकी पोस्टें हैं, मतलब कार्य है फील्ड का। जी, जिसको टाइपिंग आती है उसको ऑफिस में। है जी, ऐसे भी जैसे हमारे 2 पार्ट हैं। जी एक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि हमारा बॉस है, जी जो सैलरी वगैरह हमारे को देते हैं। जी अगर उसके साथ अटैच है वहाँ की उसको जो मिलती है, तो उसको ऑफिशियली काम मिलेगा। जी इंस्पेक्टर ऑफिस में जाएगा जी फील्ड में, उसको फील्ड का कार्य करना पड़ेगा। जी। क्या महिलाओं के लिए भी ऐसी जॉब है? महिलाओं के लिए सब इंस्पेक्टर जॉब है जी, सेम ऐसी सब? ऐसे कार्य एक ही है जी। अच्छा जी। अगर वो AR ऑफिस के साथ अटैच हो जाती हैं जी तो ऑफिशियली कार्य जी। है, वैसे कार्य है फील्ड का ये। अच्छा जी। हाँ जी। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों में क्या फ़र्क है? सब इंस्पेक्टर है जी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की प्रमोशन है। जी तो सब इंस्पेक्टर का कार्य है भी, जैसे सोसाइटी आई को मरने के लिए जी उसका वेरिफिकेशन करेगा, उसके कागज़ वगैरह तैयार करेगा। जी जो गांव में जाओगे, जो बंदा सोसाइटी बनाने लग रहा है, जी उन मेम्बरों से मिलेगा, फाइल सारी तैयार करके लाएगा, अपने रिकमेंडेशन देगा, फिर उसके पर साइन करेगा, फिर इंस्पेक्टर के पास पुटअप करेगा वो जी फाइल को। फिर इंस्पेक्टर उस फाइल को देख के ने उन बंदों से मिलेगा, इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। जी
लास्ट इंस्पेक्शन करके ना अपनी साइन मार के फाइल को भेज देगा AR के पास, जी वहाँ से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। जी। एक कार्य तो मेन सब इंस्पेक्टर का ये है। अच्छा जी। दूसरा कार्य है जी सब इंस्पेक्टर को जैसे महीना में एक बार पैक्सों में विजिट करके आना पड़ा है। जैसे किसानों को कई बार क्या होता है, पैक्स वाले खाद बीज में कोई गड़बड़ी हो जाती है, जी उसका विजिट करता है, चेकिंग करता है, जी। कुछ है तो फिर लिख के उस इंस्पेक्टर को देता है। इंस्पेक्टर फिर अपने रिकमेंडेशन करके ना उसकी इंक्वायरी करता है। अच्छा जी। ये कार्य है। इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन कैसे होता है? इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन आता है जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी जो कि मतलब है बॉस होता है जी। उसके ऊपर। उसके बाद बनता है जी डिप्टी रजिस्ट्रार, जी जो है डिप्टी रजिस्ट्रार बैठता है 3-4 डिस्ट्रिक्टों में एक होता है। जी। तो क्वालिफिकेशन के जैसी भी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से प्रमोशन होती है इसमें। जिसने MA कर रखी है या हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है उस हिसाब से प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन तो ऐसे है जी सीनियरिटी का हिसाब होता है, पहले से पहले बैठे हैं तो पहले उनकी होगी, अच्छा जी। उसके बाद उसकी प्रमोशन नंबर आएगा। अच्छा जी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती 12वीं पे है। 12वीं पे है जी। इंस्पेक्टर की ग्रेजुएशन पे। उससे आगे अगर कोई MA किया हुआ बच्चा आता है तो उसको प्रमोशन तभी मिलेगी, उससे पहले सीनियरिटी के बेस पे मिलेगी। सीनियरिटी के बेस पे मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है जिस सब इंस्पेक्टर का? सब इंस्पेक्टर का ये कलर वाला है जी। अच्छा जी। शुरू में बेसिक 19,000 रुपये, अच्छा जी। 27 के आसपास ही पड़ेगी। ये 19,900 पे स्केल है, 27 के आसपास सैलरी पड़ेगी। और इंस्पेक्टर साहब भी? इंस्पेक्टर का है जी 4200। हाँ जी। अच्छा जी। और उसके बाद फिर अगर रजिस्ट्रार तक पहुंच जाते हैं तो? उनका 5400 रुपये AR के पास, AR के। जी। वर्दी का इसमें कोई काम नहीं है? वर्दी का इसमें कोई सिविल जॉब है। सिविल जॉब है। बच्चे तो सोच रहे हो ना जाते ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में? नहीं ऐसे है जी, पहले शुरू में जॉब ये लगा था इंस्पेक्टर का आया था कैंप। हाँ जी। इंस्पेक्टर कैंप लगाया था गाँव में जाके जी। और सब इंस्पेक्टर साथ जाकर थे जी। और वर्दी क्या हार दी, निक्कर हार दी, सर पर टोपी हार दी भाई। जी। अब वो सिस्टम नहीं है। अच्छा जी। तो अब बदल चुका कहीं ना कहीं। हाँ जी। डिजिटल काम जी सारा। हाँ जी। और फील्ड का करिए। अच्छा जी। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जॉब है? अच्छी है जी, बेरोजगारी देखते हैं, जॉब तो अच्छी है नहीं। वर्कलोड तो 27 साल से तो मैं बैठा हूँ जी। वर्कलोड तो कम ही होगा। वर्कलोड ऐसे है जी, अगर वीकेंड पोस्ट है तो वर्कलोड बढ़ेगा। हाँ जी। अगर पोस्ट फिलअप है सारी जी। तो इतना कार्य नहीं है जी। आराम से जॉब कर सकता हूँ। अच्छा जी। ये शायद एग्ज़ाम के बेस पर पहली भर्ती हो रही है अभी? हाँ, इससे पहले होती 2007 में जी। उस टाइम इंटरव्यू से हुई थी। अच्छा जी। अब तो एग्ज़ाम के बेस पे है। अभी एग्ज़ाम के बेस पे भर्ती है और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। हाँ, जल्दी। नए सब इंस्पेक्टर आएंगे। पीछे एक बार और हुड्डा सरकार में आई थी, उस टाइम ये पोस्टपोन हो गई थी। अच्छा जी। एक बार फॉर्म लगाए थे इसके, हाँ जी। उस टाइम ये पोस्टपोन हो गई थी। अच्छा जी। तो इसमें मतलब अगर प्रमोशन होता चलता है तो बंदा जब रिटायर होता है तो उस समय तक कहाँ तक पहुँच सकता है अगर कोई कोशिश तो करे? जैसे एज बच्चा 18 साल का लगा है, 22 साल का लगा है, प्रमोशन तो धीरे धीरे मिलती है जी। अगर अच्छी प्रमोशन जल्दी हो जाती है तो जवान तक भी पहुंच, डिप्टी रजिस्ट्रार तक तो पहुंच सकता है। जो सीनियरिटी बेस पर पेपर मतलब डिपार्टमेंट में पेपर दे के जा सकता है। इस डिपार्टमेंट में पेपर से प्रमोशन नहीं, मतलब सीनियरिटी बेस पर ही है। अच्छा जी। SO वगैरह के जैसे जाना था दूसरा डिपार्टमेंट में, जी। साल 2 साल के बाद SO के पेपर दे सकता हूँ। अच्छा जी। तो अभी इसमें जैसे महिलाओं के लिए भी सेम प्रोसीजर रहता है? हाँ उनको कोई अलग से काम नहीं दिया जाता, यही सब करना ये महिला को फील्ड में जाना पड़ेगा जी। और फील्ड की सर्विस है। अच्छा जी। सेम ड्यूटी टाइम रहता है? क्या ड्यूटी टाइम रहता है? ड्यूटी टाइम 9 से 5 है जी। और छुट्टी? छुट्टी तो शनिवार इतवार की है। संडे सैटरडे ऑफ रहता है सभी के लिए? कोई इमरजेंसी कार्य आ जाए तो? इमरजेंसी कार्य आ जाए तो आना पड़ेगा जी। अच्छा जी। वैसे इसमें जैसे इलेक्शन वगैरह होता है उसमें भी ड्यूटी लगती है। अच्छा जी। उसमें तो मेन ड्यूटी है। हाँ जी। इस स्टाफ की तो लगेगी। क्या काम करना पड़ता है वहाँ पे इनको? नहीं, इलेक्शन में जैसे जो इलेक्शन करवा के आते हैं यही काम करेंगे हमने। अच्छा जी। पैक्सों वगैरह के इलेक्शन होते हैं जी। ये इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर कराते हैं। अच्छा जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो तैयारी कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में आना चाहते हैं? बस तो ये है जी, आप अपना अच्छी तैयारी करो, जी। एग्ज़ाम दो जी। और सर्विस में ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा डिपार्टमेंट है जी। तनख्वाह वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं होती ना? हाँ, इसमें ट्रेनिंग है जी। कितने साल की? इसमें 6 सब इंस्पेक्टर की 6 महीने की ट्रेनिंग रोहतक।
अच्छा जी। ट्रेनिंग मतलब ज्वाइन होने के बाद होती है, ज्वाइन कर लिया साल भी हो गया 6 महीने के बाद, उसके बाद ही ट्रेनिंग होती है, ना कि आते ही ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, पहले आपको स्टेशन हाँ, मिलेगा। स्टेशन में ज्वाइन करेंगे, उसमें 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग पे भेजेंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग में भेजेंगे, फिर वापस वहीं उसी स्टेशन पे आना है। वापस वहीं तो स्टेशन। जो हाँ जी। उसमें क्या करवाया जाता है? उसमें अब डिपार्टमेंट के बारे में ही मतलब प्रैक्टिकल समझाया जाता है। अच्छा जी, कोई एग्जाम वगैरह दे के तो नहीं आना वहाँ होता? एग्जाम भी होते हैं जी। जैसे पटवारी के होते हैं? नहीं, जैसे 6 महीने ट्रेनिंग करेगा तो उसके मतलब 5 एग्जाम होंगे फिर वहाँ। हाँ जी। और मतलब है जब तक फिर एग्ज़ाम देने के बाद उसको कल नहीं हो जाए उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। अच्छा जी, मतलब आप जॉब पे हो, लेकिन इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब ना, आप... एक बार तो मिलेगा इंक्रीमेंट, 1 साल के बाद तो मिलता है इंक्रीमेंट, तो मिलेगा। तो उसके बाद अगर उसको पेपर देने चलेगा, ट्रेनिंग पर चलेगा 6 महीने के लिए, तो एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी इंक्रीमेंट रुक जाएगी। कितने मौके दिए जाते हैं पास होने के लिए? शुरू में तो सरकार अपनी तरफ से देती है, सारा खर्चा देती है वहाँ, जी। रहने का, खाने का, जो भी है सारा खर्चा सरकार ही देती है। टीएडी भी मिलता है वहाँ का। जी। लेकिन अगर उसमें फेल हो जाता है तो उसके बाद है अपने खर्चे से ही करनी पड़ेगी। फिर एक बार तो सरकार मौका देगी, फिर खर्चा आपको देना फिर पड़ेगा। खर्चा आपका 2 चांस और होते हैं। वो एक बार में ही पास हो जाता होगा क्या? तकरीबन एक बार में पास होता है, कोई फेल तो होता ही नहीं भाई। वो खुद भी पढ़ाते होंगे उसके? खुद ही अब डिपार्टमेंट वाले पढ़ाते हैं। उस टाइम सैलरी मिलती है? सैलरी मिलती है जी, फुल? फुल सैलरी मिलती है जी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप जॉब वहीं अपना स्टेशन पर आ जाओ। जी। तो वो स्टेशन मिला, वो किस बेस पे दिया जाता है, मतलब कितनी दूर? इसमें एक और है जी, जैसे सब इंस्पेक्टर है जी। वो अपनी होम तहसील में उसको स्टेशन नहीं मिलेगा। जी। इंस्पेक्टर है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन नहीं मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं आएगी? हाँ जी, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर ही रहना पड़ेगा सारी उम्र। अच्छा जी। हाँ जी, तो पूरी जिंदगी नहीं आएगी? पूरी ज़िंदगी में जाएगा सर्विस मानी ज़िंदगी सर्विस में। पर वो कहीं ना कहीं एक 50-60 किलोमीटर का ही फर्क है ना? नहीं, तहसील का तो कितना है, 15-20 किलोमीटर का फर्क है, 50 किलोमीटर का तो अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट चेंज तो होगी। अच्छा जी। इंस्पेक्टर के बारे में भी सेम प्रोसीजर रहता है सब इंस्पेक्टर? हाँ जी, काम तो एक ही है, मिलजुल के काम करते हैं सब। इंस्पेक्टर फाइल तैयार करते, इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन करके उसको आगे भेज दे जी। ये। तो बहुत अच्छा आपने बताया, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतने कीमती समय में से आपने हमें 10 मिनट दिए। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।